आज हम देखेंगे चैप्टर 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम्स। देखो एसेस मीन्स क्या होता है, राख होता है। ट्रीज ब्लूम्स मतलब कि जो राख है वो पेड़ों को कैसे खिला देती है ना, उन्हें हरा भरा कर देती है, खिला देती है। ये लेसन का नाम है। बिफोर यू रीड देख लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो कहानी है वह एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती का ओल्ड कपल मतलब कि बूढ़े और बूढ़े जो साथ में रहते थे कपल, उनकी कहानी है और उनके कुत्ते की कहानी, उनका पालतू कुत्ता था उसकी कहानी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। देखो क्या होता है कि जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो उनके कारण उनके कुत्ते की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ अ डॉग गिव्स इस so lack and support to his master in unexpected ways। देखो जो डॉग की आत्मा होती है, जो कुत्ते की आत्मा होती है, वह अपने मालिक को कई तरह से सपोर्ट करती है मरने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए लेसन में देखते हैं क्या होता है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द daimyos there lived an old couple whose only pet was a little dog। देखो सबसे पहले बता देते हैं डायमियोस क्या होता है। डायमियोस वो होते हैं 19th सेंचुरी में जो जापान के वेल्दी लैंड लॉर्ड्स होते हैं, मतलब कि बहुत ही मतलब धनवान जो भूस्वामी होते हैं, या तो मान लो बहुत प्रसन्न रहने वाले जिनके पास जमीन रहती है ना, जापान के लैंड लॉर्ड, तो 19th सेंचुरी का। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जब बहुत ही अच्छे दिन हुआ करते थे डायमंड्स के, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, तो वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा कपल रहता था। हुज ओनली वाज अ पेट लिटिल डॉग, जिनके केवल एक पालतू कुत्ता था, छोटा सा। हैविंग नो चिल्ड्रंस, उनके कोई बच्चा नहीं था। दे लव इट एज थ्रू इट वर अ बेबी, वह उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुकू फॉर दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट्स अ स्नग एज एनी कैट। देखो क्या करते हैं, जो ओल्ड कपल था उन लोगों ने उस कुत्ते के लिए एक ब्लू कलर का कुशन बनाया हुआ था, तकिए जैसे है ना, कुशन बनाया हुआ था। और जब भोजन का टाइम होता था तो मुक्कू, मुक्कू कुत्ते का नाम है, उस पर बैठ जाता था, है ना, कुत्ते का नाम है, उस पर बैठ जाता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है। ठीक है, उस तरह से वो कुत्ता उस कुशन पे बैठ जाता था, छोटा सा तकिया बनाया था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ teddy bits of fishes from their own chopsticks। देखो क्या करते हैं, जो काइंड कपल मतलब दयालु जो कपल रहते हैं, वो अपने कुत्ते को खिलाते हैं टिड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक। चॉपस्टिक वो होती है जो जापान वगैरह में खाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, लकड़ियों से उठा उठा के चीज़ें खाते हैं, उसे चॉपस्टिक बोलते हैं। तो उसी चॉपस्टिक से फिश खिला रहे थे, है ना। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और फिश के साथ चावल खिला रहे थे जितना उसे मन हो। Thus stated, the dumb creature loved its protects like a being with a soul। सोल, देखो क्या होता है, वो बेचारा जो गूंगा प्राणी था, बोल नहीं सकता था, है ना, इस तरह से उसकी वो बूढ़े देखभाल किया करते थे और उसकी आत्मा बहुत प्रसन्न रहती थी कुत्ते की। ठीक है, द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ होल a spade into the field, working hard from morning until Terento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills। देखो क्या करते थे, वो जो बूढ़ा आदमी था तो चावल का व्यापारी था। ठीक है, तो वह प्रत्येक दिन क्या करता था, अपने कुल्हाड़ी और फावड़ा उठाता था और अपने खेतों में चला जाता था, कड़ी मेहनत करता था, सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता था। ठीक है, जब तक कि शाम नहीं हो जाती थी। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस, प्रत्येक दिन जो कुत्ता था वह उनका पीछे पीछे उनके चला जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन व्हाट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द बॉम्ब्स, है ना, वह कभी भी उस बूढ़े को नुकसान नहीं पहुंचाने देता था, उन चिड़ियों को जो कि क्या करती थी,
मतलब हेरोन होती हैं, वॉर्म्स जो होती हैं, उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देता था। क्या करता था कि बूढ़े के पैरों के सामने से उन बॉम्ब्स को हटा लेता था, कीड़ों को हटा लेता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी दैट हैड लाइफ एंड ऑफन turned up a sword a purpose to give food to the birds। देखो क्या करते हैं कि वो जो फॉर द ओल्ड फेलो द पेशेंट वॉज टू काइंड एवरीथिंग दैट हैड लाइफ द ऑफन टर्न अप अ sword पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। क्या करते थे कि वो जो किसान था वो उनके पुराने साथी थे, जो पक्षी थे उसके पुराने साथी थे, तो वह पक्षियों को भी भोजन दिया करता था। One day the dog came running to him, putting his paw against his leg and motioning with his head to some spot behind। देखो क्या करता है, जो एक दिन कुत्ता क्या करता है, दौड़ करके आता है और उस किसान के पैरों के बीच में घुस जाता है, ठीक है, और उसे किसी चीज की तरफ इशारा करता, अपने सिर से इशारा करता है कि उस स्थान की तरफ चलो, मोशनिंग है ना, दूसरे डायरेक्शन की ओर, किसी स्थान की ओर इशारा करता है, कहता है कि उधर, मतलब कि इशारे से ले जाना चाहता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो वो जो बूढ़ा आदमी है तो वो सोचता है कि उसका जो ये कुत्ता है तो उसके साथ खेल रहा है और ध्यान नहीं देता है। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हिनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो कुत्ता है वह लगातार कुछ मिनट्स तक दौड़ता रह गया, इधर उधर दौड़ता रह गया, है ना, कुकुआता रह गया वह उसके पास जा करके कई मिनटों तक। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। देखो क्या करता है, उसके बाद जो आदमी रहता है वह कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है और एक जगह पर जा करके वह कुत्ता क्या करता है, स्क्रैचिंग करने लगता है, अपने नाखूनों से खोदने लगता है उस जगह को, ठीक है। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट और फिश। वह सोचता है, जो बूढ़ा आदमी है, कि शायद यहाँ पर कोई हड्डी गाड़ी हो या कोई मछली हो या फिर खाने की कोई चीज हो, इसीलिए ये कुत्ता खोद रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो वो जो बूढ़ा आदमी है तो वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उस स्थान पर खुदाई करने लगता है और वह क्या देखता है कि वहां पर बहुत सारा सोना उसे मिल जाता है खोदने पर उस गड्ढे को। Thus in an hour the old couple were made rich। और इतने में, एक घंटे में ही वह जो ओल्ड कपल होता है, बूढ़ा कपल जो होता है, वह धनवान बन जाता है। The good soul brought a piece of land, made a feast for their friends। और उस सोने से क्या करते हैं वो कपल, थोड़ी सी जमीन खरीद लेते हैं और अपने कुछ साथियों को भोजन करा देते हैं। एंड gave plentifully to their poor neighbors। और जो उसके बिचारी पड़ोसी होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हें कुछ मात्रा में धन दे देते हैं। As for the dog, they pitied him till they nearly smothered him with kindness, है ना। और इस तरह से वो अपने कुत्ते की पीठ थपथपाते हैं और उसे बहुत सारा प्यार करते हैं, है ना, दया दिखाते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उसी गांव में, है ना, उसी गांव में एक बहुत ही दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और ना ही काइंड थे, दयालु बिल्कुल भी नहीं थे, वो किसी के प्रति बिल्कुल दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स whenever any passed their house। यदि उनके घर से कोई कुत्ता गुजरता था तो वह हमेशा उसे पैर से मारते थे या फिर डांट कर भगा देते थे। Hearing for their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before his bit of fish and other dainties, hoping he would find treasure for
देम। देखो क्या करते हैं, जब वह अपने पड़ोसियों के बारे में सुनते हैं कि किसी कुत्ते ने उन्हें इतना धनवान बना दिया, तो वह भी क्या करते हैं, उसके कुत्ते को किसी तरह से राजी कर लेते हैं अपने गार्डन में लाने के लिए, और ले आके उसके सामने कुछ मछलियां रख देते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अच्छा खाना उसके सामने रख देते हैं, ये सोचकर कि शायद ये कुत्ता उन्हें भी कोई खजाना दिलवा दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, लेकिन वो जो कुत्ता है उस निर्दयी जोड़े से बहुत ही डर रहा था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना वह खाया और ना वहां से वो हिला। देन दे dragged him out of door taking a spade and hoe with them। ठीक है, तो उसके बाद वह उन्हें दरवाजे की ओर ले जाता है और उन लोग क्या करते हैं, अपना फावड़ा और कुदारी उठा लेते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड। देखो क्या करते हैं कि इतने में कुत्ता क्या करता है कि जल्दी से उन्हें एक पाइन ट्री के नीचे ले जाता है और वहीं पर स्क्रैचिंग करने लगता है। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, और वह सोचते हैं कि निश्चित ही यहीं पे खजाना है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, कहता है उसकी जो वाइफ से कहता है कि मुझे ये फावड़ा और कुदाड़ी दो। क्राई टू द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विथ जॉय, है ना, और वो चिल्लाता है बूढ़ा आदमी और डांस करने लगता है खुशी से, ठीक है, नृत्य करने लगता है। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig। देखो जब वह दुष्ट जो कपल होता है और वो जो बूढ़ी महिला होती है, वो लोग खुदाई चालू कर देते हैं। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता है, एक मरी हुई बिल्ली होती है। द स्मेल ऑफ विथ मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, उसकी जो गंध होती है उससे क्या होता है, उनके जो फावड़े और कुदाड़ी होते हैं वो गिर जाते हैं और वो अपना नाक बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, वो कुत्ते पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, है ना, वो जो बूढ़ा आदमी है उसे पैर से मारता है और उसकी हत्या कर देता है। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क by nearly chopping off his head with the sharp hoe। देखो क्या करती है, जो वो बूढ़ी महिला रहती है वो उसका काम मतलब खत्म कर देती है, एक कुल्हाड़ी उठाती है उससे उसका पूरा सिर कुत्ते का काट देती है। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his crashes। देखो क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं वो बूढ़े कपल और उसमें उस कुत्ते को दफना देते हैं, इस तरह से पृथ्वी पर ही उसकी कब्र बना देते हैं, ठीक है, उसकी जो डेड बॉडी है उसको क्या करते हैं, दफना देते हैं गड्ढा खोद करके। Then over of the dog heard of the death of his pet and then honor of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree। देखो क्या करते हैं, जब उसके कुत्ते के मालिकों को पता चलता है कि उसके कुत्ते की मौत हो गई है तो वह बहुत ही ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसे वह कुत्ता नहीं अपने बच्चे की तरह मानते थे, है ना। फिर उसके कब्र के पाइन ट्री के नीचे जाते हैं वो, है ना, कुत्ते की कब्र पे। He set up some bamboo tubes in the ground, वहाँ पर वो कुछ बांस से की लकड़ियों से उसकी कब्र पे बनाते हैं। Such as are used before tombs, जैसे कि कोई टॉम्ब बनाई जाती है याददाश्त में, है ना, कोई कब्र बनाई जाती है उस तरह से बना देते हैं। In which he put fresh flowers, और उसके ऊपर वह ताजे फूल रखते हैं। Then he laid a cup of butter and tray of food on the grave and burned several costly स्टिक। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसकी कब्र पर एक कप पानी रख देते हैं और थाली, एक खाने की थाली रख देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कई अगरबत्तियां जलाते हैं उसकी कब्र पे, ठीक है, महकदार।
He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. जब वह बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब वह जिंदा था तो उसे वह कई नामों अलग अलग नामों से पुकारा करते थे, उसी तरह से वो उसे पुकार पुकार के और दुख व्यक्त करते हैं. The night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pasty and a mill for your bean sauce. कहते हैं कि उसी रात को जब वो कपल सो जाता है तो उसके सपने में उस कुत्ते की आत्मा आती है और कहती है कि जो मेरी कब्र पर ये पाइन ट्री है उसे काट दो और उससे क्या बनाओ, एक मोटर बनाओ, जिससे क्या करो कि उस पे चावल डालो और पेस्ट्री उसका पेस्ट बनाओ, मिल फॉर योर बीन सॉस, और बीन डालो और चावल डालो और उसका सॉस बनाओ. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. है ना, क्या करता है कि इस तरह से वो जो बूढ़ा आदमी होता है उस पेड़ को काट देता है और उससे एक क्या बनाता है, मोटर टाइप का बनाता है. ठीक है, उसकी ट्रंक से तना का 2 फीट लंबा एक बनाता है. विथ ग्रेट लेबर, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow space as big as small bowl. इस तरह से वो बड़ी मेहनत करता है उसके ऊपर, उसे काटता है ऊपर नीचे से, है ना, और उसकी कटिंग करके उसे एक बाउल जैसा बड़ा सा बाउल बना देता है जिसमें कुछ रखा जा सके. He then made a long handle hammer of wood. उसके बाद वो एक लंबा सा हैंडल बना देता है, हैमर बनाता है, हथौड़ा बनाता है लकड़ी का. Such as is used for pounding rice, है ना, और यह किस लिए होता है, राइस चावल की कुटाई करने के लिए. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pasty. और जब नया साल आता है तो वह यह इच्छा करता है कि उस पर कुछ पेस्ट्री बनाई जाए. When the rice was all boiled, जब सारे चावल उबल जाते हैं तो Granny put it into the mortar. जो बूढ़ी महिला होती है उसे मोटर में रख देती है. The old man lifted his hammer to pound the mass into the dug, है ना, और जो बूढ़ा आदमी होता है उस पे हथौड़ा चलाता है. And the balls fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और इस तरह से जो पेस्ट्री होती है वो जल्दी ही बेक करने के लिए, उबलने के लिए तैयार हो जाती है. Suddenly a whole mass turned into a heap of gold coins. और जैसे उबलता है तो अचानक सारा का सारा पदार्थ सोने के सिक्कों में बदल जाता है. When the old man took the hand mill and filling it with beans began to grind, the old drop like rain. और इस तरह से जो बूढ़े महिला और पुरुष वो होते हैं दोनों कपल, तो वो क्या करते हैं, इस मिल में बीन्स और चावल डालते जाते हैं और ऐसे सोने की सिक्कों की बौछार होने लगती है. Meanwhile, the envious neighbor dipped in at the window when the boiled beans were being ground. इसने में जो बुरा पड़ोसी होता है वह उसकी खिड़की से झांक करके यह सब कुछ देखता रहता है कि इस तरह से सोने निकल रहे हैं. ठीक है. Budi me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until a few minutes the tube under the mill was full of the shining mass of gold. Budi me, इस तरह से क्या होता है, वह आदमी चिल्लाता है और क्या करता है, देखता रहता है कि किस तरह से उसका जो राइस है और बीन्स है उसको ये पीले कलर के सोने में कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा वो मिल भर देता है ना सोने के सिक्कों से. So the old couple were rich again. इस तरह से वो जो बूढ़ा आदमी होता है फिर से दोबारा क्या होता है, धनवान बन जाता है. The next day Stingy and wicked neighbor come and borrowed a motor and a magic mill, है ना. क्या करता है, तो अच्छा अगले दिन जो पापी जो कपल होता है वो जाता है और अपने लिए भी एक मैजिक मिल से मोटर खरीदता है. They feed one with boiled rice and the other with beans. अब वो क्या करता है, उबले हुए चावल उसमें डालता है और कुछ बीन्स डालता है. Then the old man began to pound
पाउंड एंड द वुमन टू ग्रिंड। और फिर क्या करता है वो बूढ़ा आदमी, उस पर हथौड़ा चलाने लगता है और जो बूढ़ी महिला होती है उसे पीसने लगती है। बट एट द फर्स्ट blow and turn the pasty and sauce turn into a full mass of warm। लेकिन क्या होता है कि अचानक से जब उसकी मतलब पूरा पीसते हैं उसको, तो उसमें से अचानक से बहुत ही गंदे गंदे कीड़े निकलने लगते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट हिज दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायर वुड। क्या करते हैं कि इतने में उनको गुस्सा आ जाता है उस कपल को, और उस मिल की मशीन को भी, मोटर को भी वह टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं और लकड़ियों की सहायता से उसे जला देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पे एंड होता है, और जो बाकी की बची स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दी जाएगी। थैंक्स।